नमस्कार। तो आइए आज हम जानते हैं तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ जी की कहानी के बारे में। ये कहानी शुरू होती है श्रावस्ती के एक बहुत ही भव्य शहर से। एक ऐसी यात्रा जो हमें दिखाती है कि कैसे बड़े से बड़े राजसी ढाट बाट के बीच भी वैराग्य और सच्चा ज्ञान जन्म ले सकता है। ये सवाल शायद हम सबके मन में आता है ना, कि एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, हर सुख था, उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला क्यों किया। चलिए उनकी इस यात्रा में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है श्रावस्ती के राजा जितारी और रानी शेनी से। उनके राज्य में उस समय एक भविष्यवाणी गूंज रही थी कि एक असाधारण बालक का जन्म होने वाला है, एक ऐसी आत्मा जो पूरी दुनिया को मोक्ष का सही रास्ता दिखाएगी। रानी श्रीनी ने अपने गर्भकाल में 14 बहुत ही शुभ सपने देखे। उस समय के जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने इन सपनों का मतलब समझाते हुए कहा कि ये इस बात का संकेत है कि एक महान आत्मा, एक भावी तीर्थंकर का जन्म होने वाला है जो इस जगत का कल्याण करेंगे। और जैसे जैसे संभव कुमार बड़े हो रहे थे, उनकी असाधारण बुद्धि और न्याय की गहरी समझ तो बचपन में ही साफ साफ दिखने लगी थी। एक बार की बात है, रानी ने एक बहुत अजीब सपना देखा और वो उसे लेकर बहुत परेशान हो गई। दरबार के सबसे समझदार और बुद्धिमान विद्वान भी उस सपने का मतलब नहीं समझ पा रहे थे। सब उलझन में पड़ गए। और तब युवा संभव कुमार ने आगे आकर इतनी गहरी बात कही। उनकी बस इस एक लाइन ने न सिर्फ उनकी जबरदस्त समझ को दिखाया, बल्कि दरबार में मौजूद हर किसी की चिंता को एक पल में शांत कर दिया। उनकी बुद्धिमानी का एक और किस्सा है जब उन्होंने दो व्यापारियों के बीच एक बहुत ही पेचीदा झगड़े को बड़ी ही शांति से सुलझा दिया। उनके न्याय करने के तरीके से लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्हें भविष्य के धर्म मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। और यहीं से उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा पल जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। ये वो क्षण था जब राजमहल की दीवारों के बाहर की दुनिया ने उन्हें वैराग्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन वो नगर में घूम रहे थे और उन्होंने ये 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और आखिर में एक बेहद शांत सन्यासी। इन चारों दृश्यों ने उनके मन पर इतना गहरा असर डाला कि उन्हें जीवन की सच्चाई का एहसास हो गया। इन दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में एक बात बिल्कुल साफ हो गई। उन्होंने महसूस किया कि ये दुनिया तो दुखों से भरी है और असली सुख, असली अमृत तो सिर्फ मोक्ष में है। और बस यहीं से उनके वैराग्य के मार्ग की शुरुआत हुई। अब जब उन्होंने दुनिया छोड़ने का फैसला किया तो इसका जो असर हुआ वो सच में अविश्वसनीय था। चलिए देखते हैं कि उनके इस एक कदम ने हजारों लोगों को कैसे प्रेरित किया। 20,000, जी हाँ 20,000 राजकुमार जो भगवान संभवनाथ से इतने ज्यादा प्रेरित हुए कि उन्होंने भी उसी पल उनके साथ ही राजपाट और संसार का त्याग कर दिया। जरा सोचिए उनके प्रभाव का पैमाना कितना बड़ा था। और बात सिर्फ राजकुमारों तक ही सीमित नहीं थी। हजारों सैनिकों, मंत्रियों और आम लोगों ने भी उनके साथ दीक्षा ले ली। ऐसा कहते हैं कि उस मौके पर देवों ने आकाश से फूलों की बारिश की थी। ये उनके आध्यात्मिक तेज का उत्सव था। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने बहुत कठोर तपस्या शुरू की और 17 महीनों की इस गहन साधना के बाद उन्हें परम ज्ञान यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये वो अवस्था है जहां आत्मा को भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक साथ साफ साफ दिखने लगता है। और जिस पल उन्हें केवल ज्ञान हुआ ना, वो नजारा भी दिव्य था। कहते हैं आकाश सुनहरा लाल हो गया और पूरी धरती एक अद्भुत खुशबू से महक उठी। ये जैसे पूरा ब्रह्मांड मिलकर जश्न मना रहा हो। केवल ज्ञान मिलने के बाद तीर्थंकर के पहले उपदेश के लिए एक दिव्य सभा का निर्माण किया गया, जिसे कहते हैं संवशरण। ये एक ऐसी अद्भुत जगह होती है जहां हर जीव को बराबर का स्थान मिलता है और जहां से उनकी अमृत वाणी बहती है। पता है उनके संवशरण की सबसे खास बात क्या थी? वहां देवता, इंसान और जानवर सभी जीव बिना किसी डर या ऊंच नीच के भेदभाव के एक साथ बैठकर दिव्य सत्य को सुनते थे। ये उनकी शिक्षाओं की सार्वभौमिकता को दिखाता है। तो उन्होंने क्या सिखाया? उनकी शिक्षाएं बहुत सरल थीं, लेकिन उतनी ही गहरी और शक्तिशाली भी। जैसे कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, गुस्सा शांति को खत्म कर देता है, आत्मनियंत्रण से ही आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष ही जीवन का असली लक्ष्य है। उनकी शांति और अहिंसा की शक्ति को दिखाने वाला एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है।
एक बार एक बहुत ही खूंखार शेर उस सभा की तरफ आने लगा और उसे देखकर सब लोग डर गए। लेकिन जैसे ही वो शेर भगवान संभवनाथ के पास पहुंचा, वो बिल्कुल शांत होकर उनके चरणों में बैठ गया। उसकी सारी हिंसा जैसे खत्म हो गई। ये घटना दिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति बड़े से बड़े गुस्से को भी शांत कर सकती है। चलिए अब हम उनकी जीवन यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां उन्हें जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिली। वो चैत्र पूर्णिमा की एक शांत चांदनी रात थी जब भगवान संभवनाथ ने पवित्र स्थल सम्मेद शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया। वो अपने पीछे शांति की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो हमें अनंत आनंद का रास्ता दिखाती है। उनका पूरा जीवन आंतरिक शांति की एक खोज थी। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में उनकी कौन सी एक सीख है जो हम सबके जीवन में थोड़ी और शांति ला सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनकी सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता को आज के समय से जोड़ने पर मजबूर करता है। जय जिनेंद्र। नमस्कार। तो आइए आज हम जानते हैं तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ जी की कहानी के बारे में। ये कहानी शुरू होती है श्रावस्ती के एक बहुत ही भव्य शहर से। एक ऐसी यात्रा जो हमें दिखाती है कि कैसे बड़े से बड़े राजसी ढाट बाट के बीच भी वैराग्य और सच्चा ज्ञान जन्म ले सकता है। ये सवाल शायद हम सबके मन में आता है ना, कि एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, हर सुख था, उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला क्यों किया? चलिए उनकी इस यात्रा में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है श्रावस्ती के राजा जितारी और रानी शेनी से। उनके राज्य में उस समय एक भविष्यवाणी गूंज रही थी कि एक असाधारण बालक का जन्म होने वाला है, एक ऐसी आत्मा जो पूरी दुनिया को मोक्ष का सही रास्ता दिखाएगी। रानी श्रीनी ने अपने गर्भकाल में 14 बहुत ही शुभ सपने देखे। उस समय के जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने इन सपनों का मतलब समझाते हुए कहा कि ये इस बात का संकेत है कि एक महान आत्मा, एक भावी तीर्थंकर का जन्म होने वाला है जो इस जगत का कल्याण करेंगे। और जैसे जैसे संभव कुमार बड़े हो रहे थे, उनकी असाधारण बुद्धि और न्याय की गहरी समझ तो बचपन में ही साफ साफ दिखने लगी थी। एक बार की बात है, रानी ने एक बहुत अजीब सपना देखा और वो उसे लेकर बहुत परेशान हो गईं। दरबार के सबसे समझदार और बुद्धिमान विद्वान भी उस सपने का मतलब नहीं समझ पा रहे थे। सब उलझन में पड़ गए। और तब युवा संभव कुमार ने आगे आकर इतनी गहरी बात कही। उनकी बस इस एक लाइन ने न सिर्फ उनकी जबरदस्त समझ को दिखाया, बल्कि दरबार में मौजूद हर किसी की चिंता को एक पल में शांत कर दिया। उनकी बुद्धिमानी का एक और किस्सा है जब उन्होंने दो व्यापारियों के बीच एक बहुत ही पेचीदा झगड़े को बड़ी ही शांति से सुलझा दिया। उनके न्याय करने के तरीके से लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्हें भविष्य के धर्म मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। और यहीं से उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा पल जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। ये वो क्षण था जब राजमहल की दीवारों के बाहर की दुनिया ने उन्हें वैराग्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन वो नगर में घूम रहे थे और उन्होंने ये 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और आखिर में एक बेहद शांत सन्यासी। इन चारों दृश्यों ने उनके मन पर इतना गहरा असर डाला कि उन्हें जीवन की सच्चाई का एहसास हो गया। इन दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में एक बात बिल्कुल साफ हो गई। उन्होंने महसूस किया कि ये दुनिया तो दुखों से भरी है और असली सुख, असली अमृत तो सिर्फ मोक्ष में है। और बस यहीं से उनके वैराग्य के मार्ग की शुरुआत हुई। अब जब उन्होंने दुनिया छोड़ने का फैसला किया तो इसका जो असर हुआ वो सच में अविश्वसनीय था। चलिए देखते हैं कि उनके इस एक कदम ने हजारों लोगों को कैसे प्रेरित किया। 20,000, जी हाँ 20,000 राजकुमार जो भगवान संभवनाथ से इतने ज्यादा प्रेरित हुए कि उन्होंने भी उसी पल उनके साथ ही राजपाट और संसार का त्याग कर दिया। जरा सोचिए उनके प्रभाव का पैमाना कितना बड़ा था। और बात सिर्फ राजकुमारों तक ही सीमित नहीं थी। हजारों सैनिकों, मंत्रियों और आम लोगों ने भी उनके साथ दीक्षा ले ली। ऐसा कहते हैं कि उस मौके पर देवों ने आकाश से फूलों की बारिश की थी। ये उनके आध्यात्मिक तेज का उत्सव था। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने बहुत कठोर तपस्या शुरू की और 17 महीनों की इस गहन साधना के बाद उन्हें परम ज्ञान यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये वो अवस्था है जहां आत्मा को भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक साथ साफ साफ दिखने लगता है। और जिस पल उन्हें केवल ज्ञान हुआ ना, वो नजारा भी दिव्य था।
कहते हैं आकाश सुनहरा लाल हो गया और पूरी धरती एक अद्भुत खुशबू से महक उठी। ये जैसे पूरा ब्रह्मांड मिलकर जश्न मना रहा हो। केवल ज्ञान मिलने के बाद तीर्थंकर के पहले उपदेश के लिए एक दिव्य सभा का निर्माण किया गया, जिसे कहते हैं संवशरण। ये एक ऐसी अद्भुत जगह होती है जहां हर जीव को बराबर का स्थान मिलता है और जहां से उनकी अमृत वाणी बहती है। पता है उनके संवशरण की सबसे खास बात क्या थी? वहां देवता, इंसान और जानवर सभी जीव बिना किसी डर या ऊंच नीच के भेदभाव के एक साथ बैठकर दिव्य सत्य को सुनते थे। ये उनकी शिक्षाओं की सार्वभौमिकता को दिखाता है। तो उन्होंने क्या सिखाया? उनकी शिक्षाएं बहुत सरल थी, लेकिन उतनी ही गहरी और शक्तिशाली भी। जैसे कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, गुस्सा शांति को खत्म कर देता है, आत्मनियंत्रण से ही आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष ही जीवन का असली लक्ष्य है। उनकी शांति और अहिंसा की शक्ति को दिखाने वाला एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है। एक बार एक बहुत ही खूंखार शेर उस सभा की तरफ आने लगा और उसे देखकर सब लोग डर गए। लेकिन जैसे ही वो शेर भगवान संभवनाथ के पास पहुंचा, वो बिल्कुल शांत होकर उनके चरणों में बैठ गया। उसकी सारी हिंसा जैसे खत्म हो गई। ये घटना दिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति बड़े से बड़े गुस्से को भी शांत कर सकती है। चलिए अब हम उनकी जीवन यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां उन्हें जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिली। वो चैत्र पूर्णिमा की एक शांत चांदनी रात थी जब भगवान संभवनाथ ने पवित्र स्थल सम्मेद शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया। वो अपने पीछे शांति की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो हमें अनंत आनंद का रास्ता दिखाती है। उनका पूरा जीवन आंतरिक शांति की एक खोज थी। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में उनकी कौन सी एक सीख है जो हम सबके जीवन में थोड़ी और शांति ला सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनकी सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता को आज के समय से जोड़ने पर मजबूर करता है। जय जिनेंद्र।